हेलो एवरीवन बच्चों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बच्चों इस क्लास में बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है, इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखें वो आप सभी को इस क्लास में बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए, हमें हिंदी को इंग्लिश में लिखने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, पहला हिंदी व्यंजन वर्ड अंग्रेजी में आना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों दूसरा है, यहाँ पे देखिए, दूसरा है हिंदी वर्णमाला अंग्रेजी में आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों जब ये दो चीज़ हमें याद रहेगा तभी हम हिंदी को, जैसे कि हिंदी में नाम लिखा है या शब्द लिखा है, कुछ भी लिखा है हिंदी में, उसको हम इंग्लिश में लिख पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों हमें हिंदी को इंग्लिश में लिखने के लिए हमें इन सब चीज़ों को आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जैसे लिखा है राम, ठीक है, जब हमें इन सब का मात्रा स्पेलिंग सब पता होगा तभी ना फटाक से लिख लेंगे। देखिए जैसे कि लिखा है राम, तो कैसे लिखेंगे, RAM। ठीक है, हमें याद था, हमने लिख लिया। हमें नहीं याद होगा तो हम कैसे लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो उसके लिए बच्चों हमें ये सब चीज़ें याद रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, को शुरू करते हैं। बच्चों क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन दिख रहा है बच्चों उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाए। ओके बच्चों, तो देखिए, तो यहाँ पहले बच्चों मैं आप सभी को हिंदी व्यंजन वर्ड इंग्लिश में सिखाऊंगी। ठीक है, उसके बाद बच्चों मैं आप सभी को हिंदी वर्णमाला अंग्रेजी में सिखाऊंगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे, फिर देखिए यहाँ पे मात्रा वाला शब्द के बारे में। ठीक है, और देखिए यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं। देखिए आई की मात्रा, यहाँ पे आई की मात्रा वाला शब्द के बारे में बताऊंगी। फिर यहाँ देखिए ओ की मात्रा वाला शब्द भी लिया है। ठीक है बच्चों, इन्हीं पे मैं आप सभी को प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, ओ की मात्रा वाला शब्द तो है ना बच्चों, ये क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट। देखिए बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, इन्हीं पे मैं आज आप सभी को प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, क की मीनिंग होती है के ए, ख की मीनिंग होती है के HA, ग की मीनिंग होती है GA। ठीक है, घ की मीनिंग होती है GHA, अंगा की मीनिंग होती है NGA। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पे देखिए, एक व्यंजन के बाद दूसरे व्यंजन में ह का उच्चारण निकल के आया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने H को जोड़ दिया। ठीक है, के ए है, फिर उसमें हमने H को जोड़ दिया है, तो ख की मीनिंग यहाँ पे तैयार हो गई। ठीक है, उसी तरह बच्चों ग को भी याद रखना है। ग की मीनिंग होती है GA, घ की मीनिंग क्या है GHA, H को जोड़ देंगे, घ की मीनिंग आपकी तैयार होगी। ठीक है, ये देखिए अंगा, अंगा की मीनिंग होती है NGA। ठीक है बच्चों, आप सभी को इसी तरह से याद रखना है। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों यहाँ पे च, क्या है बच्चों, च, च की मीनिंग क्या है CHA। ठीक है, छ की मीनिंग क्या है CHA। छ में H का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम H को जोड़ देंगे, CHA, छ की मीनिंग आपको तैयार हो जाती है। ठीक है, यहाँ देखिए ज की मीनिंग क्या है JA, झ की मीनिंग क्या है JHA, ज के साथ H को जोड़ दिया, झ की मीनिंग आपके तैयार हो गई। ठीक है, यहाँ देखिए इया, क्या लिखा है बच्चों, इया, YNA, इया। ठीक है, अब यहाँ देखिए बच्चों ट, ट की मीनिंग क्या है TA, ठ की मीनिंग क्या है THA। अब ट के बाद ठ में भी H का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमने H को जोड़ दिया। ठीक है, ठ की मीनिंग आपको तैयार हो गई है। उसी तरह बच्चों हम हिंदी स्वर व्यंजन को याद रखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ड की मीनिंग क्या है DA, ढ की मीनिंग क्या है बच्चों DHA। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे अड़ा की मीनिंग क्या है NA के उठा कर यहाँ पे रख दीजिए, अड़ा की मीनिंग आपको तैयार हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आप सभी को यूट्यूब पे इस तरह से कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इस क्लास में आप सभी को बड़ा मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब देखिए बच्चों, मैं आपसे बताने वाली हूँ एक ट्रिक। देखिए बच्चों यहाँ पे ट की मीनिंग TA था ना, अब देखिए यहाँ पे त, ये ट है, ये जो जीभ है वो जो जीभ है हमारी, वो तालू से जाकर टकराती है, तब इसका उच्चारण निकलता है। ठीक है, ट, और त जीभ जब इसका उच्चारण करते हैं ना, तब जो जीभ है वो दांत पे जाकर टच होता है। ठीक है, त और ट, ठीक है, दोनों में अंतर है उच्चारण करने में, लेकिन जो बच्चों इसकी मीनिंग है ना वो सेम होती है। ठीक है, देखिए सेम है ना, देखिए थ, THA, थ, थ, THA, थ। ठीक है,
ड, डी ए, द, डी ए। सेम है ना मीनिंग बच्चों। देखिए यहाँ देखिए ढ, डी एच ए, ध, डी एच ए, मीनिंग सबके बच्चों सेम है, ठीक है। अड़ा के देखिए एन ए, न के देखिए बच्चों एन ए। बच्चों जब आप एक चीज़ याद रख लीजिएगा दूसरा ऑटोमेटिक ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आप सभी को दिमाग में बैठाना है, ठीक है बच्चों आप रट्टा मत मारिएगा, क्योंकि आप कोई भी अगर चीज़ बच्चों देखिए कोई भी चीज़ अगर रट्टा मारते हैं ना, कुछ भी चीज़ अगर हम लोग रट्टा मारते हैं ना वो चीज़ भूल जाती है, ठीक है। उसको समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। जब हम जाकर बैठाएंगे उसको समझेंगे अच्छे तरीके से तो हम कभी भी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों प की मीनिंग क्या है पी ए, फ की मीनिंग क्या है पी एच ए। बच्चों फ की मीनिंग दो तरीके से होती है, ठीक है, पी एच ए, दूसरा है एफ ए, ठीक है। इन दोनों में से आपको एक को यूज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों ब क्या है बच्चों ब की मीनिंग क्या है बी ए, भ की मीनिंग क्या है बी एच ए, ठीक है। ह का उच्चारण निकल के आया तो यहाँ पे एच को जोड़ दिया, भ की मीनिंग यहाँ पे तैयार हो गई, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों म की मीनिंग क्या है एम ए, ठीक है। देखिए य की मीनिंग क्या है वाई ए, र की मीनिंग क्या है आर ए, ल की मीनिंग क्या है बच्चों एल ए, ठीक है। और यहाँ देखिए बच्चों व की मीनिंग क्या है डब्लू, ठीक है बच्चों। व की मीनिंग भी दो तरीके से होती है, डब्लू ए लगाइए या फिर वी ए लगाइए, ठीक है। दोनों में से आपको एक को यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों तलाविश, कौन सा शहर है बच्चों तलाविश, इसकी मीनिंग होती है यस एच ए, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों मूर्धन्य, ये कौन सा है बच्चों मूर्धन्य, इसकी मीनिंग भी बच्चों यस एच ए होती है। इसकी मीनिंग और इसकी मीनिंग दोनों की मीनिंग सेम होती है। देखिए यस एच ए है, इसका भी मीनिंग यस एच ए है, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों ये कौन सा शहर है दकन्य शहर, ठीक है। तो इसके स्पेलिंग बच्चों एस ए होगी। यहाँ से एस को उठाइए यहाँ पर रख दीजिए, ए लगा दीजिए। प्रत्येक व्यंजन में ए तो रहता ही है तो ए जोड़ दीजिए, ठीक है। एस को यहाँ से उठा लीजिए, ठीक है, यहाँ पर रख दीजिए। हो गया ना, एस की मीनिंग क्या हो गई। यहाँ देखिए ह की मीनिंग क्या है एच ए, और यहाँ से एच को उठाइए ए को जोड़ दीजिए, ह की मीनिंग तैयार हो गई, ठीक है बच्चों। ये याद करने का ट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मतलब छः की मीनिंग होती है के एस एच ए, ठीक है। तरह की मीनिंग है बच्चों टी आर ए, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों ज्ञा जी वाई ए श्र एस एच आर ए श्र, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों हिंदी वर्णमाला अंग्रेजी में, ठीक है। अब बच्चों हिंदी वर्णमाला अंग्रेजी में हम कब इसको यूज़ करते हैं, जब हमें बच्चों किसी भी शब्द को मात्रा जैसे मात्रा लगाना होता है, ठीक है। जैसे हमें लिखना है सीता, ठीक है सीता। अब बताइए हमें स की मीनिंग तो हमें पता चल गई एस होती है, ठीक है। अब बताइए अब इसकी मीनिंग कहाँ पता है हमें, मात्रा की मीनिंग तो नहीं पता है। मात्रा की मीनिंग कब पता होगा हमें, जब हम इसको याद रख लेंगे बच्चों, ठीक है। तब हमें मात्रा की मीनिंग पता चल जाएगा, तब हम इसको हम लिख लेंगे आसानी से, ठीक है। नहीं तो हम नहीं लिख पाएंगे। अगर याद है तो लिख दीजिए। देखिए सीता क्या लिखा है बच्चों सीता SEETA, ठीक है सीता। अब बताइए जिन बच्चों को नहीं याद है वो कैसे नहीं याद है ना, हिंदी वर्णमाला जो मात्रा है स्वर है वो अंग्रेजी में तो नहीं याद है, उनको हिंदी में याद है। ये मात्रा सब जान गए कि हाँ ये मात्रा, लेकिन इनकी स्पेलिंग तो नहीं पता है। अगर स्पेलिंग पता रहेगी तभी ना आप बच्चों लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए बच्चों हमें ये चीज़ आना ही आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ देखिए बच्चों अ है ना, अ प्रत्येक व्यंजन में लगा होता है, ठीक है। हमने पढ़ा है ना अभी। देखिए यहाँ पे ये देखिए हिंदी वर्णमाला अंग्रेजी में, ठीक है। तो देखिए ये हिंदी वर्णमाला, ठीक है। क में आ का उच्चारण निकल के आया ना, तो यानी कि क से लेकर ज्ञ तक प्रत्येक व्यंजन में है ना आ का उच्चारण। देखिए यहाँ पे ख में भी आ का उच्चारण है, ग में भी आ का उच्चारण, तभी ना यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया है। आ रहा है ना, हाँ ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे ग में भी आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, घ में भी आ का उच्चारण निकल के आ रहा है ना बच्चों। तो यानी कि प्रत्येक व्यंजन में क से लेकर ज्ञ तक सभी व्यंजनों में आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों।
अब देखिए बच्चे यहाँ पे ये तो पता चल गई, प्रत्येक व्यंजन में आ का उच्चारण लगा रहता है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग भी ए होती है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे आ की जो मात्रा होती है ना, ये देखिए अल्फाबेट टी जैसा दिखता है, ठीक है। ये व्यंजन के दाएं साइड में लगता है, ठीक है। और इसकी स्पेलिंग में जो डबल ए होती है, कहीं कहीं पे सिंगल ए का यूज होता है, लेकिन अधिकतर बच्चों सिंगल ए का यूज होता है। बहुत कम बच्चों डबल ए का यूज होता है। जब शुरुआत में आ इस तरह से लिखा होगा ना, तो वहाँ पे डबल ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब बीच में भी कभी कभी कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, छोटे की मात्रा बच्चों आई होती है, इसकी मात्रा बच्चों इस तरह से होती है, ठीक है। इसकी जगह बच्चों हमें आई का रखना होता है जब हम हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा बच्चों इस तरह से होता है, ठीक है। और इसके स्पेलिंग बच्चों डबल ई होता है या फिर आई होता है, समझ गए। अब कहाँ पे डबल ई का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे आई का प्रयोग करेंगे, वो सब इस वीडियो में ही आप सभी को पता चल जाएगा, ठीक है। बट वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ देखिए, छोटा ऊ की जो मात्रा होती है बच्चों, छोटा ऊ की मात्रा बच्चों इस तरह से होती है, ठीक है। और इसकी स्पेलिंग बच्चों यू होती है, क्या होती है, यू होती है, ठीक है। इसकी जगह हमें यू को रखना होता है, ठीक है, जब हम हिंदी को इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, बड़ा ऊ की मात्रा बच्चों इस तरह से होती है, ठीक है। और ये पहचान है इसकी, ठीक है। और उसका उच्चारण तो दूर कर जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, बड़ा ऊ, क्या है बच्चों, बड़ा ऊ की मात्रा तो इस तरह से होती है, ठीक है। और उसकी स्पेलिंग डबल ओ होती है, कहीं पे यू का उपयोग होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों, ए री की जो मात्रा होती है बच्चों इस तरह से होती है, अल्फाबेट सी जैसा दिखता है, ठीक है। ये व्यंजन के नीचे लगता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज न हो जाए, ठीक है। ये जो री है ना, उसकी स्पेलिंग बच्चों आर आई होती है, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, ए क्या है, ए बच्चों एक, ठीक है। ए माने एक, ऊपर एक एकले इस तरह लगा होता है। और इसके स्पेलिंग बच्चों ई होती है, क्या होती है बच्चों, ई होती है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, आई, क्या है, आई में डबल एकले होता है इस तरह से, और इसके स्पेलिंग ए आई होती है, क्या होती है बच्चों, ए आई होती है। जहाँ पे इस तरह से दिखाई दे आपको, वहाँ पे आपको इस तरह से लिख देना है, ठीक है। यहाँ देखिए, ओ, ये ओ की मात्रा इस तरह से होती है, ठीक है। और इसके स्पेलिंग बच्चों ओ होती है, ठीक है, क्या होती है, ओ। इसकी जगह बच्चों आपको ओ को रखना होता है, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, औ, क्या है, औ की मात्रा बच्चों इस तरह से होता है, ऊपर डबल एकले होता है, नीचे इस तरह से डंडा होता है, ठीक है। और इसकी स्पेलिंग बच्चों ए यू होती है, समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब यहाँ देखिए, अंग, ये अंग है, ये अंग इस तरह से मात्रा है, ठीक है, इस तरह से बिंदी है, ठीक है। और इसके स्पेलिंग बच्चों ए एन होती है बच्चों। इसका उच्चारण दो तरीके से निकलता है, ठीक, अन या फिर अम। तो जहाँ पे अन निकलेगा उच्चारण है, तो वहाँ पे उसके मीनिंग को ए एन रख देना है। और जहाँ पे एम निकलेगा, वहाँ पे आपको ए एम का मीनिंग को लिख देना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, अह की मात्रा बच्चों इस तरह से होता है, ठीक है। और इसकी जगह बच्चों आपको ए एच का प्रयोग करना होता है, ठीक है। जहाँ पे भी बिंदी दिखाई दे ना, वहाँ पे आप ए एच का प्रयोग कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आप सबको इतना समझ में आ गया होगा, तो बच्चों चलिए अब हम आई की मात्रा वाले शब्द के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे आई की मात्रा वाला शब्द लिया है, देखिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, शेर, क्या लिखा है बच्चों, शेर। श की मीनिंग तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। श की मीनिंग क्या होती है, यस एच होती है, ठीक है। अब ए की मात्रा है, ए की मात्रा क्या है, हमने कहा था ना, जहाँ पे इस तरह दिखाई दे वहाँ पे आपको क्या रखना है, ई रखना है, ठीक है। तो वहाँ पे हम ई रख देंगे, ठीक है। और र की मीनिंग होती है आर, तो क्या हो गया, शेर, समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब यहाँ देखिए, क्षेत्र, क्या लिखा है, क्षेत्र, छ की मीनिंग क्या होती है, सी डबल एच, ठीक है। अब एक ही मात्रा है तो ई लगा देंगे, ठीक है। त्र की मीनिंग होती है टी आर, ठीक है, क्षेत्र, समझ आ गया बच्चों। चलिए मैं देखिए, भेद, क्या लिखा है, भेद, भ की मीनिंग क्या होती है, बी एच, ठीक है। एक ही मात्रा ई लगा दीजिए, ठीक है। द की मीनिंग होती है डी, ठीक है। क्या हो गया बच्चों, भेद। चलिए अब यहाँ देखिए, आगे, क्या लिखा है बच्चों, आगे। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा था ना, जहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई दे, तो वहाँ पे आपको डबल ए का प्रयोग करना है, कहा था ना। तो यहाँ पे हम डबल ए का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है।
ग पे ए की मात्रा जी ए, ठीक है। जो ए की मात्रा है उसकी मीनिंग ई होती है। समझ में आ गया बच्चों? आगे इस तरह से लिखा गया। चलिए अब यहाँ देखिए देश, क्या लिखा है बच्चों? देश, द पे, देखिए बच्चों यहाँ पे देश, द पे एक मात्रा, द की मीनिंग क्या है? डी, एक मात्रा है तो ई, श की मीनिंग होती है यस एस, ठीक है। देश। यहाँ देखिए बच्चों बेटे, क्या लिखा है बच्चों? बेटे, ब पे एक ही मात्रा है, ब की मीनिंग क्या होती है? बी, एक ही मात्रा है तो ई, ट की मीनिंग होती है टी, ठीक है। एक ही मात्रा है तो ई, ठीक है, बेटे, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों ठेला, ठ की मीनिंग क्या है? टी एच, ठीक है। एक की मात्रा तो ई, लपया की मात्रा तो एल ई, ठीक है, ठेला। अब देखिए यहाँ पे बच्चों केला, क्या है? केला, का की मीनिंग क्या है? के, एक की मात्रा तो ई, लपया की मात्रा तो एल ए, ठीक है, केला। अब चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देख लीजिए बच्चों पेड़, क्या लिखा है? पेड़, पे की मात्रा, प की मीनिंग क्या आती है? पी, एक की मात्रा है तो ई, ठीक है, ड़ की मीनिंग होती है डी, ठीक है, पेड़। यहाँ देखिए बच्चों बड़े, क्या लिखा है बच्चों? बड़े, ब की मीनिंग क्या होती है? बी, ब में आ का उच्चारण निकल कर आता है, यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बड़े, ड़ की मीनिंग होती है डी, ठीक है, एक की मात्रा है तो वहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है, बड़े। चलिए यहाँ देखिए तेल, क्या लिखा है बच्चों? तेल, त की मीनिंग क्या है? टी, एक की मात्रा है तो ई, ल की मीनिंग होती है एल, तेल। यहाँ देखिए बच्चों जेल, ज की मीनिंग क्या है? जे, ठीक है, एक की मात्रा है तो ई, ल की मीनिंग होती है एल, जेल। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब यहाँ देखिए खेत, क्या लिखा है बच्चों? खेत। यहाँ देखिए बच्चों खेत, ख की मीनिंग क्या है? के एच, ठीक है, एक की मात्रा तो ई, तक मीनिंग होती है टी, खेत। यहाँ देखिए बच्चों बेटी, ब की मीनिंग क्या है? बी, ठीक है, एक की मात्रा तो ई, ठीक है, ट की मीनिंग होती है टी, बच्चों ट पे बड़ी की, अब देखिए बच्चों यहाँ पे ट पे बड़ी की मात्रा, ठीक है, ट पे बड़ी की मात्रा के लिए हमने क्या बताया था? डबल ई का प्रयोग करते हैं या फिर आई का प्रयोग करते हैं, ठीक है, दोनों में से एक का प्रयोग करते हैं। लेकिन बड़ी डबल ई का प्रयोग कहाँ करते हैं? बड़ी का प्रयोग बच्चों जब बड़ी की मात्रा बीच में होती है तो वहाँ पे हम डबल ई का प्रयोग करते हैं। जब बड़ी की मात्रा किनारे हैं तो वहाँ पे हम आई का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम आई का प्रयोग करेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए बच्चों खेला, क्या लिखा है? खेला, ख की मीनिंग क्या है? के एच, ठीक है, एक की मात्रा है तो ई, ठीक है, लपया की मात्रा तो एल ए, ठीक है, खेला। यहाँ देखिए बच्चों झेल, क्या लिखा है बच्चों? झेल, झ की मीनिंग क्या है? जे एच, ठीक है, एक की मात्रा है तो ई, ल की मीनिंग होती है एल, झेल। चलिए बच्चों यहाँ देखिए क्या लिखा है? सेल, सब पे एक मात्रा की मीनिंग क्या है? एस, एक की मात्रा है तो ई, ठीक है, ल की मीनिंग होती है एल, सेल। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क की मीनिंग क्या है? के, एक मात्रा तो ई, ठीक है, क की मीनिंग क्या है? के, ठीक है, केक। चलिए अब यहाँ देखिए रेना, क्या लिखा है बच्चों? रेना, र पे एक मात्रा, र की मीनिंग क्या है? आर, एक की मात्रा तो ई, न पे आ की मात्रा तो एन ए, ठीक है, रेना। अब यहाँ देखिए देख, क्या है बच्चों? देख, द की मीनिंग क्या है? डी, एक ही द पे एक ही मात्रा, ठीक है, ई लगा देंगे, ठीक, ख की मीनिंग क्या है? के एस, ठीक है, देख। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों आई की मात्रा वाले शब्द, क्या बच्चों? आई की मात्रा वाले शब्द। चलिए अब हम इस पर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जान लेते हैं जो आई की मात्रा होती है वो कैसे होती है, ठीक है। देखिए बच्चों सबसे पहले जान लेते हैं जो आई की मात्रा होती है वो कैसे होती है, ठीक है। देखिए ये है आई की मात्रा, ठीक है, और इसकी स्पेलिंग बच्चों ए आई होती है, ठीक है, इसकी जगह हमें ए आई को रखना है। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब यहाँ देखिए जैसी, क्या लिखा है? जैसे, जब पे आई की मजा की मीनिंग क्या है? जे, आई की मात्रा है तो ए आई, ठीक है, स पे बड़ी की मात्रा है, स की मीनिंग क्या है? एस, बड़ी की मात्रा उसके लिए बच्चों हम आई का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे लास्ट में इसलिए, ठीक है। और देखिए जैसे, जे की मीनिंग क्या है? जे, आई की मात्रा है तो ए आई, ठीक है, स पे की मात्रा तो एस ई, जैसे। चलिए यहाँ देखिए चैस, क्या लिखा है? चैस, च की मीनिंग क्या है? सी एच, आई की मात्रा तो ए आई, ठीक है, स की मीनिंग है एस, चैस। यहाँ देखिए बच्चों चैट, क्या लिखा है बच्चों? चैट, च की मीनिंग क्या है? सी एच, आई की मात्रा तो ए आई, ठीक है, ट की मीनिंग क्या है? टी, चैट। यहाँ देखिए बच्चों मैल, म की मीनिंग क्या है? एम, आई की मात्रा का ए आई, ठीक है, ल की मीनिंग एल, मैल, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों सैर, स की मीनिंग क्या है? एस, आई की मात्रा तो ए आई, ठीक है, र की मीनिंग आर, सैर। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों कैश, क्या लिखा है बच्चों? कैश, क की मीनिंग क्या है? के,
आई की मात्रा तो ए आई, ठीक है। स की मीनिंग एस, कैश। यहाँ देखिए कैदी, क की मीनिंग क्या है के, आई की मात्रा तो ए आई, ठीक है। द पे बड़ी की मात्रा डी आई, ठीक है। द की मीनिंग है डी, बड़ी की मात्रा तो आई, ठीक है, कैदी। यहाँ देखिए बच्चों बैर, ब की मीनिंग क्या है बी, आई की मात्रा तो ए आई, ठीक है। र की मीनिंग आर, बैर। यहाँ देखिए शैल, श की मीनिंग क्या है यस एच, आई की मात्रा तो ए आई, ठीक है। ल की मीनिंग एल, शैल। चलिए बच्चों अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए बच्चों खैर, ख की मीनिंग क्या है के एच, आई की मात्रा तो ए आई, ठीक है। र की मीनिंग आर, खैर। यहाँ देखिए कैर, क की मीनिंग क्या है के, आई की मात्रा तो ए आई, ठीक है। र की मीनिंग आर, कैर। यहाँ देखिए बच्चों जैसा, क्या लिखा है जैसा, ज की मीनिंग क्या है जे, आई की मात्रा तो ए आई, ठीक है। सफिया की मात्रा एस ए, ठीक है, जैसा। यहाँ देखिए तैर, त की मीनिंग क्या है टी, आई की मात्रा तो ए आई, ठीक है। र की मीनिंग आर, तैर। समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है लैला, ल पे आई की, ल की मीनिंग क्या है एल, आई की मात्रा तो ए आई, ठीक है। ल पे आ की मात्रा तो एल ए, ठीक है, लैला। अब यहाँ देखिए बच्चों गैंग, ग की मीनिंग क्या है जी, आई की मात्रा तो ए आई, ठीक है। ऊपर अंक की मात्रा लगा हुआ, अंक का मात्रा बच्चों, अंक की मात्रा का बच्चों उच्चारण आधा न के रूप में निकल के आया है, ठीक है। तो आधा न के रूप में निकल के आया है तो वहाँ पे हम एन का यूज करेंगे, ठीक है। न की मीनिंग होती है एन, ठीक है। ग की मीनिंग होती है जी, ठीक है, गैंग। चलिए यहाँ देखिए फैला, क्या लिखा है बच्चों फैला, फ की मीनिंग क्या है एफ, ठीक है। आई की मात्रा तो ए आई, ठीक है। ल पे आ की मात्रा तो एल ए, फैला। यहाँ देखिए बच्चों वैसा, व की मीनिंग क्या है डब्लू या फिर वी, मैं यहाँ पे डब्लू का यूज कर रही हूँ, ठीक है। आई की मात्रा तो ए आई, ठीक है। सफिया की मात्रा तो एस ए, वैसा। समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब यहाँ देखिए ओ की मात्रा वाले शब्द के बारे में अब जान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है टोल, क्या लिखा है बच्चों टोल, ट की मीनिंग क्या है टी, ओ का मात्रा है तो ओ, ल की मीनिंग एल, टोल। यहाँ देखिए चोर, च की मीनिंग क्या है सी एच, ओ की मात्रा है तो ओ, र की मीनिंग आर, चोर। यहाँ देखिए बच्चों भौंक, भ की मीनिंग क्या है बी एच, ठीक है। ओ की मात्रा है तो ओ, ऊपर बच्चों अंक का मात्रा है, ठीक है। तो वहाँ पे आधा न का उच्चारण निकल के आ रहा है तो वहाँ पे हम एन का मीनिंग लिखेंगे, ठीक है। क की मीनिंग होती है के, भोंक, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ लिखा है क्रोध, क की मीनिंग क्या है के, क पे र की मात्रा, फिर यहाँ पे र की मात्रा के स्पेलिंग लिखेंगे, ठीक है, आर। फिर ओ की मात्रा, ओ की मीनिंग होती है ओ, ठीक है। घ की मीनिंग क्या होती है डी एच, ठीक है। क्रोध, यहाँ देखिए टोना, क्या लिखा है टोना, ट की मीनिंग क्या है टी, ओ का मात्रा ओ, ठीक है। न पे आ की मात्रा तो एन ए, टोना। बच्चों जो ओ की मात्रा है ना ये इस तरह से होता है और इसकी मीनिंग बच्चों ओ होती है, ठीक है। ये ओ है, ठीक है बच्चों। ये इस तरह से देखिए यहाँ पे ये ओ की मात्रा है, ठीक है। और इसकी स्पेलिंग बच्चों ओ होती है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे वहाँ पे इसको रख देना, समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है शोर, क्या लिखा है बच्चों शोर, श की मीनिंग क्या है यस एच, ठीक है। ओ का मात्रा ओ लगा देंगे, ठीक है। र की मीनिंग आर, शोर। तोल, त की मीनिंग क्या है टी, ओ का मात्रा ओ, ल की मीनिंग एल, ठीक है, तोल। यहाँ देखिए जोनी, ज की मीनिंग क्या है जे, ठीक है। ओ का मात्रा ओ, न की मीनिंग क्या होती है एन, ठीक है। न पे बड़ी की मात्रा है, लास्ट में लगा हुआ बड़ी की मात्रा, तो यहाँ पे हम आई का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जोनी। चलिए अब यहाँ देखिए ठोक, क्या लिखा है ठोक, ठ की मीनिंग क्या है टी एच, ओ का मात्रा ओ, ठीक, क की मीनिंग होती है के, ठोक। यहाँ देखिए टोली, ट की मीनिंग क्या है टी, ओ का मात्रा है तो ओ, ल पे बड़ी की मात्रा, ल की मीनिंग क्या है एल, बड़ी की मात्रा है तो आई, ठीक है, टोली। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों रोटी, क्या लिखा है रोटी, र की मीनिंग क्या है आर, ओ की मात्रा तो ओ, ट की मीनिंग क्या है टी, बड़ी की मात्रा तो आई, ठीक है। प की मीनिंग क्या है पी, ओ की मात्रा तो ओ, त की मीनिंग क्या है टी, बड़ी की मात्रा लास्ट में तो आई, ठीक है, पोती। चलिए यहाँ देखिए पोल, प की मीनिंग क्या है पी, ओ का मात्रा है तो ओ, ल की मीनिंग एल, पोल। यहाँ देखिए कोठा, क की मीनिंग क्या है के, ओ का मात्रा है ओ, ठपिया की मात्रा है टी एच ए, ठीक है, कोठा। समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ देखिए ढोंगा, यहाँ देखिए बच्चों ढोंगा, ढ की मीनिंग क्या है डी एच, ओ का मात्रा है ओ, ठीक है।
फिर ऊपर अंक की मात्रा, अंक का मात्रा आधा न का उच्चारण निकल के आया तो यहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। गपया की मात्रा तो जी ए, ठीक है। ढोंगा, यहाँ देखिए सोना, स की मीनिंग क्या है एस, ओ की मात्रा है तो ओ, नब्या की मात्रा है तो एन ए, ठीक है। सोना, यहाँ देखिए कोना, क की मीनिंग क्या है के, ओ का मात्रा लगा हुआ है, यहाँ पे हम ओ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नब्या की मात्रा है तो एन ए, कोना। यहाँ देखिए बच्चों, क की मीनिंग क्या है के, ओ की मात्रा है तो ओ, ट की मीनिंग टी, कोट। यहाँ देखिए खोवा, ख की मीनिंग क्या है के एच, ओ की मात्रा है तो ओ, व प्या की मात्रा डब्ल्यू ए या फिर वी ए, मैं यहाँ पे डब्ल्यू ए का प्रयोग करूँगी, ठीक है। आ का मात्रा भी लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। खोवा। चलिए यहाँ देखिए डोल। अब बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे कि वह के साथ डब्ल्यू ए होता है या फिर वी ए होता है, ठीक है। अब बच्चों ये सही बात है, वी ए होता है या फिर डब्ल्यू ए होता है, क्योंकि वहाँ पे उच्चारण निकलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बच्चों वह पे आ का मात्रा लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो मात्रा है ये, इसकी मीनिंग भी ए होती है। अगर हम यहाँ पे डबल ए का प्रयोग कर देंगे तो ये अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम केवल सिंगल ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। डबल ए की जगह बच्चों हम सिंगल ए का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है बच्चों? खोवा, ठीक है। ख का मीनिंग क्या है? के एच, ओ का मात्रा ओ, व प्या का मात्रा डब्ल्यू ए, ठीक है, या फिर वी ए, ठीक है। यहाँ देखिए डोल, क्या लिखा है बच्चों? डोल। ड का मीनिंग क्या है? डी, ओ का मात्रा है ओ, ठीक है। लक में होती एल, डोल। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देख लीजिए बच्चों लोटा, क्या लिखा है? लोटा। ला पे ओ की मात्रा, ला की मीनिंग क्या आती, सॉरी टी लिखा गया, देखिए यहाँ पे बच्चों ला पे ओ की मात्रा, ला की मीनिंग क्या है? एल, ठीक है। ओ का मात्रा है ओ, टपया का मात्रा टी ए, ठीक है। लोटा। यहाँ देखिए होटा, हो, ह की मीनिंग क्या है? एच, अब ओ की मात्रा, ह पे ओ की मात्रा, ठीक है, ओ लगा देंगे, ठीक है। टपया की मात्रा टी ए, ठीक है। होटा, होता। क्या लिखा है बच्चों? होता। यहाँ देखिए गोभी, ग पे ओ की मात्रा तो जी ओ, ठीक है। भ पे बड़ी की मात्रा बी एच आई। यहाँ देखिए झोंका, झ की मीनिंग क्या है? जे एच, ठीक है। ओ का मात्रा ओ लगा देंगे, ठीक है। प्या की मात्रा के ए, ठीक है, झोंका। चलिए यहाँ देखिए ठोस, ठ की मीनिंग, यहाँ देखिए बच्चों दोष, द की मीनिंग क्या है? डी, ओ का मात्रा ओ, श की मीनिंग क्या है? यस, ठीक है। स की मीनिंग क्या है? एस, ठीक है, दोष। यहाँ देखिए बच्चों मोती, म की मीनिंग क्या है? एम, ओ की मात्रा है ओ, ठीक है, उसकी मीनिंग ओ है, ठीक है। त की मीनिंग टी, बड़ी की मात्रा है तो आई, ठीक है, मोती। यहाँ देखिए फोन, फ की मीनिंग क्या है? पी एच, ठीक है। ओ का मात्रा है ओ, नक में होती एन, फोन। यहाँ देखिए बच्चों कोख, क की मीनिंग क्या है? के, ओ की मात्रा ओ, ख की मीनिंग क्या है? के एस, ठीक है, कोख। चलिए अब यहाँ देखिए टोक, ट की मीनिंग क्या है? टी, ओ का मात्रा है ओ, क की मीनिंग की, ठीक है, टोक। यहाँ देखिए ढोल, ढ की मीनिंग क्या है? डी एच, ओ का मात्रा ओ, ल की मीनिंग एल, ढोल। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों कोस, क की मीनिंग क्या है? के, ओ की मात्रा है ओ, शाह, मूर्धन्य शाह। कौन सा शाह बच्चों? मूर्धन्य शाह। मूर्धन्य शाह की मीनिंग क्या होती है? यस एच, ठीक है। कोश, यहाँ देखिए सोनू, स की मीनिंग क्या है? एस, ओ की मात्रा ओ, नब्बे, बड़ा ओ की मात्रा है, न की मीनिंग क्या है? एन, सोनू, सोनू, सोनू सोनू पढ़ेंगे ना, सोनू नहीं पढ़ेंगे ना, यहाँ पे यू का यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों। अब हमने कहा था ना जहाँ पे डबल ओ, देखिए यहाँ पे अब ये बड़ा ओ का स्पेलिंग है, ठीक है, ये बड़ा ओ की मात्रा है और ये स्पेलिंग है, ठीक है। अब बड़े ओ की जगह बच्चों डबल ओ का भी उपयोग करते हैं, सिंगल यू का भी उपयोग करते हैं, ठीक है। तो अब बताइए बच्चों मैंने यहाँ पे क्यों यू का उपयोग किया है, डबल ओ का उपयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे उच्चार बच्चों दूर तक नहीं जा रहा है, बड़ा ओ का जो उच्चार है बच्चों दूर तक नहीं जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे यू का ही यूज़ किया है। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है? जोत, ज की मीनिंग क्या है? जे, ओ की मात्रा ओ, त की मीनिंग क्या है? टी, जोत। यहाँ देखिए टोन, ट की मीनिंग क्या है? टी, ओ की मात्रा ओ, न की मीनिंग क्या है? एन, टोन।
ठीक है। यहाँ देखिए टोस, ट की मीनिंग क्या है टी, ओ की मात्रा है ओ, ठीक है। स की मीनिंग क्या है एस, टोस। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा आप सभी को? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसे ही बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।